तो ये अभी जिस तरीके से बीजेपी ने ये जो है नया संसद भवन इतनी जल्दबाजी में नहीं बनाया, पूरा एक प्री प्लान्ड है ये चीज़। और बीजेपी की और कई सारी मंशा है इसको लेकर के, नए संसद भवन बनाने को लेकर के। तो आप देखते हैं कि बीजेपी क्या वाकई अपने मंशा पर पानी फेर। इस वक्त देश की सियासत गरमाई हुई है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर। आखिरकार इस नए संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए, ये बेहद बड़ा अहम सवाल बना हुआ है और हम अपने दर्शकों से भी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनके मुताबिक नए संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए, देश के प्रथम नागरिक, देश की महामहिम राष्ट्रपति को या फिर देश के प्रधानमंत्री को। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर एक और नाम सामने आया है, वो है लोकसभा अध्यक्ष का। जी हाँ, इस खास प्रोग्राम के जरिए आज यहाँ पर एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार उद्घाटन किसके अधिकार में आना चाहिए और किसके अधिकार में नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे सहयोगी अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अबरार आप भी जानते हैं और आपने वो रिपोर्ट भी दर्शकों के बीच साझा की थी, पेश की थी कि अब यहाँ पर जो मांग उठ रही है, जिस तरीके से AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को इसका उद्घाटन करना चाहिए। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर 20 राजनीतिक दलों की मांग है। उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार तक कर डाला है, बात कही है उन्होंने। और 16 राजनीतिक दल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो ऐसे में देखा जाए क्या वाकई में यहाँ पर ओम बिरला जी के नेतृत्व में होना चाहिए, क्योंकि खबरों के मुताबिक अब यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि 28 मई की सुबह 7:30 पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अलग अलग रस्में निभाई जाएंगी। एक ऐतिहासिक पल है ये हमारे लिए और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे सामने एक नए संसद भवन का अब उद्घाटन होने जा रहा है और आजाद भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर यह बात सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व में इसका उद्घाटन होने जा रहा है। और जो ओम बिरला जी की जो कुर्सी है उसके बगल में पवित्र जो चीज है यहाँ पर जो सामने आया सेंगोल, उसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो आपके मुताबिक यहाँ पर वाकई में किसे उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि तीनों ही जो पद हैं वो एक से बढ़कर एक पद हैं यहाँ पर। देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो है विपक्ष अपने विरोध को दर्ज करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आप कह सकते हैं कि इस तरीके की जोर आजमाइश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन करें, तो विपक्ष को इस बात का डर है कि बीजेपी जिस तरीके से लगातार जो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स करती रही है और हर चीज़ को अपने पक्ष में भुनाने में माहिर है, तो ये चीज़ विपक्ष को डरा रहा है कि अगर आने वाले समय में आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है वो जो है ढिंढोरा हमेशा पीटते रहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के कार्यकाल में नया संसद भवन जो है बना था, क्योंकि हर साल तो नया संसद भवन बनता नहीं है। तो इस तरीके से जो है विपक्ष को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है और यही वजह है कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर इसका उद्घाटन करती हैं तो संवैधानिक रूप से जो है विपक्ष को भी ये बात जो है हजम हो जाएगी, कबूल हो जाएगी। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से किसी भी तरीके के संकेत ऐसे नहीं मिले हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इसका उद्घाटन किया जाएगा। हाँ, इतना मात्र भर हो सकता है कि उन्हें आमंत्रित कर लिया जाए, क्योंकि जब जो आधारशिला रखी गई थी उस समय भी रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाया गया था। तो ये अभी जिस तरीके से बीजेपी ने ये जो है नया संसद भवन इतनी जल्दबाजी में नहीं बनाया, पूरा एक प्री प्लान्ड है ये चीज़। और बीजेपी की और कई सारी मंशा है इसको लेकर के, नए संसद भवन बनाने को लेकर के। तो आप देखते हैं कि बीजेपी क्या वाकई अपने मंशा पर पानी फेर। लेकिन अबरार, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, जब यहाँ पर शिलान्यास किया गया था तब यहाँ पर देखा गया कि राष्ट्रपति को उस वक्त भी यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया। आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या है? देश के प्रथम नागरिक को यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है या फिर यहाँ पर बीजेपी अपनी अलग रणनीतियों पर चल रही है? क्योंकि बीजेपी यहाँ पर अब मोदी के नाम से जानी जा रही है और एक ब्रांड वह बन चुके हैं, ना सिर्फ देश भर में, विदेशों में भी
मोदी लहर सुनने को मिलती है। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर बीजेपी को लेकर तब जब बीजेपी की बात की जाती है तो टिकड़ी हमेशा सामने आती है, जैसे कि जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं और पीएम मोदी हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में राष्ट्रपति को यहाँ पर साइडलाइन रखने की कोशिश है, या फिर राष्ट्रपति को तो आपने भी इस बार आगे किया, एनडीए की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन एक ऐतिहासिक पल के मौके पर यहाँ पर उन्हें आमंत्रित ना करना और उनके जरिए उद्घाटन ना होना, क्या वाकई में यहाँ पर एक अलग संदेश दे रही है बीजेपी? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये राय रही है कि किसी भी जो है बड़े संवैधानिक जो है उद्घाटन की बात करें या फिर किसी भी बड़े अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार आगे रखा जाता है। और नए संसद भवन का उद्घाटन अगर उनके हाथों से होता है तो इसका ढिंढोरा बीजेपी 2024 के चुनाव में पिटेगी और जो उनका कोर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश भी होता है। आप सोचिए कि ये मामला कई तरीक़ों से, अगर इसकी गहराई में आप जाएंगे तो कई तरीके से जो है इस पूरे मामले के जो तार है अलग अलग जगहों से जुड़ते हुए नजर आएंगे। कई जो है दलित एक्टिविस्ट जो है इसको कहीं ना कहीं जो जाति से भी जोड़ करके देख रहे हैं। तो ये सारा मामला जिस तरीके से अब कई अलग अलग एंगल से अगर आप देखें तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है और बीजेपी उसी जो है रणनीति के तहत काम कर रही है। अब देखते हैं कि विपक्षी दलों का जो एक दबाव है उस दबाव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसले को वापस लेते हैं और क्या द्रौपदी मुर्मू के हाथों इसका उद्घाटन करवाया जाए। देखिए, आखिरी यहाँ पर छोटा सा सवाल ये रहेगा कि अब यहाँ पर ओम बिरला जी का नाम सामने आ रहा है, तो क्या वाकई में लोकसभा अध्यक्ष को अब यहाँ पर इसका उद्घाटन करना चाहिए? क्योंकि राज्यसभा है, लोकसभा है और नए संसद भवन में देखा जाए तो सीटों में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है और पुराना संसद भवन तकरीबन 100 साल पुराना हो चुका है। तो लोकसभा अध्यक्ष की भी यहाँ पर कुछ अहम जिम्मेदारी है, तो आपके मुताबिक यहाँ पर यह अधिकार किसे मिलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अधिकार की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि एक संवैधानिक पद के तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति एक ऐसा पद होता है जिस पर सभी दलों की कहीं ना कहीं इत्तेफाक राय होती है और सभी उस पद का आदर सम्मान करते हैं। भले ही चुनाव के समय पर अलग अलग जो है प्रत्याशी ज़रूर उतारे जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद भी जीतने के बाद सभी उसको जो आदर सम्मान देते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी अगर उनके हाथों से जो है उसका उद्घाटन करवाती है तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए सर्वमान्य फैसला होगा और इसको सभी लोग जो है स्वीकार भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। जैसा कि अबरार ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, अब यहाँ पर ये देखना होगा जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोपरि हैं और ऐसे में देखा जाए नया संसद भवन, जो देखा जाए पुराने संसद भवन को अब तकरीबन 100 साल होने को जा रहे हैं और ऐसे में अब यहाँ पर नए संसद भवन में तो काम किया ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन दूसरी ही तरफ पुराने संसद भवन में भी काम चलता रहेगा। लेकिन देखना ये होगा कि 28 मई के दिन जब सुबह 7:30 बजे से ही रस्मों की शुरुआत हो जाएगी, यहाँ पर लिखित बधाई संदेश पढ़ा जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो लिखा गया होगा और उपराष्ट्रपति के द्वारा भी, यानी कि जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर 2 चरणों में अब ये रस्में होंगी और 2 चरणों में उद्घाटन होगा। एक होगा यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा और दूसरा राष्ट्रगान गाते हुए इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। हमारे देश का नया संसद भवन काफी ज्यादा शानदार है, काफी ज्यादा खूबसूरत है और अलग अलग आकृति में ये बनाया गया है जो काफी ज्यादा आकर्षित करता है हर किसी को। आपको बता दें 971 करोड़ की लागत इसमें लगी है और अब यहाँ पर जल्द से जल्द एक अहम फैसला लिया जा सकता है। तो देखते हैं कि आखिरकार नए संसद भवन का जब उद्घाटन होगा तो ये ऐतिहासिक पल जो पूरी दुनिया देखती हुई नजर आएगी कितना खूबसूरत होगा और क्या वाकई में विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे या फिर नहीं। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।